नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 2 इम्पोर्टेंस ऑटो कंपनीज़ के बारे में। देखिए ऑटो कंपनीज़ के बारे में बात करूँ तो हमेशा आपके मन में यही आते हैं कि शायद टाटा मोटर्स होगा, शायद अशोक लेलैंड होगा, शायद महिंद्रा, मारुति इस तरीके से कंपनीज़ होगा। मगर आज जो 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वो दोनों ही कंपनी बहुत छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और इस दोनों कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई है। क्यों मैं इस दोनों कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो भी बताऊँगा और साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सारा इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है। उस नाम को दिखाने से पहले मैं दिखा दिखा दूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ ऑटो कंपनीज़ हैं। उनमें से आज जो दोनों कंपनी के बारे में बात करूँ, इस सारे कंपनीज़ में बहुत सारे कंपनीज़ को वो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। मतलब खुद का रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो वो कौन-सा प्रोडक्ट है जो इस कंपनी सप्लाई देते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है जेएआई। अभी जेएआई का मतलब क्या है? जेएआई का मतलब है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं हेवी व्हीकल से लेकर लाइट व्हीकल तक और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी कंपोनेंट्स बनाते हैं। अगर इस कंपनी की एक बार वेबसाइट में सारे डिटेल्स को चेकआउट करेंगे, देखिए कंपनी कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है? सबसे पहले वो आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से देखना सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपनी का बिज़नेस कितने दिनों का है। देखिए कंपनी कोई आज का कंपनी नहीं है, कंपनी 65 इयर्स पुराना कंपनी है और कंपनी इंडिया के एक लार्जेस्ट स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब पायनियर स्प्रिंग जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी पायनियर स्प्रिंग क्या होता है, मैं आपको समझाऊँगा। उससे पहले देखिए वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन द वर्ल्ड सस्पेंशन। तो जितने सारे सस्पेंशंस बनाने वाला कंपनी है, अभी सस्पेंशन गाड़ी में क्यों लगाया जाता है? देखिए जब कोई भी गाड़ी रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे गड्ढे आते हैं, तो उसमें जार्किंग भी देखने को मिलता है। तो जार्किंग जो है वो अंदर बैठे गाड़ी के अंदर बैठे कस्टमर को और गाड़ी को ज़्यादा जर्किंग ना हो, तो इसलिए सस्पेंशन लगाए जाते हैं। तो उसी तरीके से सस्पेंशन को बनाने वाला एक अकेला कंपनी यही है। और रही बात कंपनीज़ की कैपेसिटी कितना है? 3 लाख मेट्रिक टन पर एनम। तो एक अच्छा खासा कैपेसिटी लेके चला है। वन एंड ओनली इन हाउस R&D सेंटर इंडिया फॉर सर्विसेज। तो सॉरी फॉर स्प्रिंग्स। इसका मतलब कंपनी खुद रिसर्च सेंटर बना के भी रखे है। कंपनी खुद का प्रोडक्ट 15 से भी ज़्यादा कंट्रीज के ऊपर प्रोडक्ट को बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग टोटल जो प्लान है उनसे 5000 से भी ज़्यादा कंपनी का पार्ट्स ना कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ ही रहा है। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपको डिटेल्स में दिखा दूँ। तो कंपनी अलग-अलग जगह पे कंपनी खुद को प्रोडक्ट को बेच तैयार करते हैं और बेचते भी हैं। अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ ध्यान से देखना, जीएआई प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़। तो जो मतलब जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़ है, उसमें क्या-क्या प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। देखिए जो मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो स्प्रिंग है, जो हेवी व्हीकल्स गाड़ियों में लगाया जाता है, उसको भी कंपनी बनाते हैं। जेड स्प्रिंग, उसके साथ-साथ और भी अलग-अलग जो असेंबल्स है, स्प्रिंग असेंबल वो कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए सबसे जो मतलब प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है। अगर देखिए मान के चलिए इस कंपनी का मैं सबसे पहले बता दूँ इस कंपनी के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा बुलिश क्यों हूँ? क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, वो फ्यूचर में हमेशा डिमांडेबल रहेगा। क्योंकि देखिए गाड़ी चाहे इलेक्ट्रिक का हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे डीज़ल का हो, चाहे कुछ भी हो, तो गाड़ियों में सस्पेंशन तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये बस एयर सस्पेंशंस साथ ही साथ टेलर एयर सस्पेंशंस, लिफ्ट सस्पेंशन मतलब जो लिफ्ट यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी बिल्डिंग्स में, तो उसका भी सस्पेंशन इसी कंपनी बनाते हैं। तो उसके साथ-साथ देखिए बाकी भी देखिए जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के हमेशा डिमांड है और डिमांड रहेगा भी। एग्रीकल्चर में भी कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च किए, जिस प्रोडक्ट का भी मार्केट में सख्त ज़रूरत है। तो कंपनीज़ के देखिए साथ ही साथ कंपनी और एक चीज़ लॉन्च किया, वो देखिए लिफ्ट एक्सेल्स
अलाइंड कंपोनेंट्स, साथ ही साथ टेलर जो अलाइंड कंपोनेंट्स है वो भी कंपनी बनाते हैं। स्प्रिंग अलाइंड कंपोनेंट्स वो भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लच मतलब क्लच पेडल से लेकर वॉच मतलब वाटर पंप से लेकर टेलर एक्सल से लेकर ब्रेक से लेकर बियरिंग से लेकर जैकरोड से लेकर सब कुछ कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करते हैं। तो कंपनीज की सबसे बड़ी बात है कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो भी आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज का भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे देखिए इंडिया में अशोक लेलैंड है, साथ ही साथ फोर्स ये भी इंडियन कंपनी है। साथ ही देखिए एफ यू एस ओ तो ये एक चाइनीज सॉरी जापानीज कंपनी है। साथ ही साथ वॉल्वो, साथ ही साथ देखिए मर्सिडीज बेंज सॉरी भारत बेंज, उसके साथ इसूजू, महिंद्रा। तो इस तरीके से बड़े प्लेयर्स टाटा जैसे प्लेयर्स, स्कोड जैसे प्लेयर्स इसी इसी का ही कस्टमर्स है। इसका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है। तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1954 से स्टार्ट हुआ और जमुना ऑटोज के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है सिर्फ 4,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पी रेशियो सस्ते में है। कितना सस्ते में है एक बार चलो हमको दिखा भी देता हूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 78 के आसपास। आज वो गिरते गिरते कहाँ तक आया, सिर्फ 20 के आसपास। और कोविड के जो लेवल्स था उसी लेवल तक आया है। इसका मतलब हाई ग्रोथ होने का चांसेस यहाँ से है क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो और 5 साल की और कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम लेवल में है। अगर यही चीज में प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी कंपनीज के बाकी डिटेल्स यहाँ पे दिखा दूँ। आर ओ सी आर ओ देखिए बेस्ट है। कंपनी के डेप्थ एकदम जीरो डेप्थ है। अच्छा खासा एनुअली इनकम भी है। कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी शानदार है। कंपनी के दो पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा। एक है 3 साल के आरओसी आरओई तो बेस्ट है। ईबिटा मार्जिन भी प्लस है। इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है। और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो अगर दिखा दूँ, देखिए हर साल में कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को मेंटेन्स किए। इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स किए, एक्सपेंस भी किया और उसके बाद कंपनी के हाथ में इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट भी हुआ। सिर्फ इस बार प्रॉफिट नहीं, नेक्स्ट जो ईयर आने वाले हैं वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करके देंगे। उस तरीके से कुछ डेटा यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनीज की सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज और रिटर्न ऑफ इक्विटीज सब कुछ कंपनी के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो सेल्स ग्रोथ में 5 साल में थोड़ा सा वीकनेस है। कोई बात नहीं, इसको कंपनी रिकवरी कर लेंगे। तो कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, ध्यान से देखना। कंपनी का रिजर्व लगातार लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स कम होता गया और उस हिसाब से कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ते चले गए। और CWIP कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, इस स्टेप के वाइज देखा जाए तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी 56 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी प्रोसेसिंग में लगा के रखा है, जो प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद डायरेक्टली कंपनी को वो पैसा फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो ये भी एक कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है। रही बात कैश फ्लो भी कंपनी मेंटेन्स करते हैं। और कंपनीज के देखिए सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टर। देखिए प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी हिस्सेदारी लेके रखा है, यही सबसे बड़ी बात है। रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस किया। कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से हुआ। स्टार्टिंग हुआ था कंपनी, तब से लेकर कंपनी का जो हाईएस्ट लेवल था करीबन 1000% का रिटर्न दिया। इसका मतलब 10 टाइम्स कंपनी रिटर्न दिया। कंपनी का जिस तरीके से पोटेंशियल और जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस है और जिस तरीके से कंपनी ट्रेंडिंग बनाकर ऊपर जा रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बड़ा मोमेंटम आपको दिखेगा। तो मेरे हिसाब से एक डिस्काउंट प्राइस में कंपनी आपको शेयर प्राइस यहाँ पे अ, अभी चल रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर स्टडी करके जरूर डिसीजन लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है अतुल ऑटो। देखिए अतुल ऑटो के बारे में बात करूँ तो आप सभी जानते हैं विजय केडिया जी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा निवेश किया है और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उनकी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट इसी कंपनी के ऊपर है। तो कितने इन्वेस्टमेंट है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 890 करोड़ है। मतलब ये भी एक स्मॉल कैप टाइप है और छोटा सा कंपनी है। तो दोनों ही स्मॉल एंड इस कंपनी तो देखा जाए तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो इसमें देखा जाए तो रिस्क ज़्यादा है।
फिर भी इस कंपनी के ऊपर कुछ प्लस पॉइंट है। चलो वो मैं आपको बताता हूँ। आप सभी जानते हैं ई-रिक्शा जो है और ईवीज़ जो है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस रखे है। तो ईवीज़ का जो प्रोजेक्ट है, इस कंपनी का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ इस कंपनी ईवीज़ ही बेचते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का प्रोडक्ट इसको ईवीज़ ही देखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ सीएनजी का भी गाड़ियाँ हैं। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे जितने सारे ऑटोज़ वगैरह गाड़ियाँ देखने को मिला है, वो सारे के सारे सीएनजी मॉडल्स हैं। उसके साथ-साथ कंपनी देखा जाए तो थ्री व्हीलर्स जो है, वो बैटरीज़ के भी मतलब इलेक्ट्रिक बैटरीज़ से भी कंपनी बनाने वाला गाड़ियाँ बेचते हैं। तो कंपनी के बिज़नेस मॉडल्स जो है और इसका जो प्रोडक्ट है, वो फ्यूचरिस्टिक विज़न्स के हिसाब से ही कंपनी काम कर रहा है। और जितने सारे प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट का डिमांड फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाला है। कंपनी 15 कंट्रीज़ के ऊपर खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। ऑलमोस्ट कंपनी 5 अलग-अलग थ्री व्हीलर्स कंपनीज़ बना चुके हैं। थ्री व्हीलर्स अलग-अलग मॉडल्स कंपनी बना चुके हैं। तो कंपनी का मल्टी फ्यूल रेंज का बिज़नेस है। मल्टी फ्यूल रेंज मतलब पेट्रोल का भी गाड़ी बनाता है, डीज़ल का भी, एलपीजी, सीएनजी एंड इलेक्ट्रिक। इसका मतलब हर डिपार्टमेंट में कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो यही सबसे बड़ा कंपनी का खासियत है। कंपनी का टोटल मॉडल्स कितना है? 1500 से भी ज़्यादा मॉडल्स कंपनी बेचते हैं। तो कंपनी की एक स्ट्रेंथ जो है, कंपनी को एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला। 320 टच पॉइंट्स है, जिसमें 200 से भी ज़्यादा प्राइमरी डीलर और 120 से भी ज़्यादा सब डीलर देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज़ में एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और रही बात इस कंपनी के खासियत का, तो कंपनीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनीज़ की अभी करंट जो पी रेशियो है, वो आपके साथ शेयर करूँ तो करंट जो पी रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि कोविड के टाइम में इस कंपनी का पी रेशियो चले आए थे करीबन ₹5 के आसपास। तो उसके बाद कंपनी धीरे-धीरे करके ग्रोथ हुआ और ऊपर साइड में गया, उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ। 22 के आसपास था। तो इसका मतलब जो जगह यहाँ पे देखने को मिला, वो कुछ इस तरीके से है। अभी कंपनीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का आरओसी, आरओई में उतना खासियत नहीं है। कर्ज़ा तो ठीक-ठाक ही है। एनुअली इनकम भी ठीक-ठाक है। कंपनी का ठीक-ठाक मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी प्रॉफ़िट में है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, कैश फ्लो नेगेटिव है। कंपनी का प्रॉफ़िट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो कंटिन्यूअसली कंपनी क्या किया, सेल्स को इंक्रीज़ करता गया और बीच में कंपनी के जो सेल्स है वो डाउन हो चुके थे 2021 में कोविड के बाद और उसके बाद धीरे-धीरे करके उसको रिकवरी भी किया। कंपनी देखिए लॉस मेकिंग कंपनी से इस बार कंपनी बन चुकी है प्रॉफ़िट। पिछले 2 सालों में कंपनी लॉस करते थे। 3 करोड़ के आसपास लॉस किया, 11 करोड़ के आसपास लॉस किया। उसके बाद देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफ़िट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी में उतना ख़ासियत नहीं है। फिर भी कंपनी देखिए अच्छा खासा आपको रिटर्न दिया। तो रिटर्न कब से लेकर कंपनी अच्छा खासा बाउंस बैक किया, उससे पहले कंपनी का रिज़र्व देख लीजिए। कंपनी का रिज़र्व जो है, वो लगातार इंक्रीज़ होता जा रहा है। कंपनी का लास्ट मतलब ईयर में 2023 में कंपनी के रिज़र्व बढ़ के हो चुके हैं 336 करोड़ के आसपास और बोरिंग्स देखिए कंपनी यहाँ पे कर्ज़ा भी लिया। अभी आप कहेंगे सर कर्ज़ा किस बेसिस में लिया गया? ध्यान से एक चीज़ को देखना, कंपनी का जो ट्रेड है, ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी 27 करोड़ का इस बार ट्रेड मिला और इस ट्रेड मिलने के चलते हुए और साथ ही साथ कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी अब देखेंगे तो कंपनी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ही कर्जा लिया। 300 करोड़ के आसपास कर्जा वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया। इसका मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उसका कुछ प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए कंपनी कर्जा लिया है। अभी रही बात कंपनीज के ऊपर इन्वेस्टर की, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रोमोटर और पब्लिक इस दोनों में ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स दिखेगा। पब्लिक के बारे में बात करूँ, विजय केडिया जी, उनके पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है। उनका सबसे ज़्यादा उनके पोर्टफोलियो में जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स इस अतुल ऑटो के ऊपर ही है। जिनमें उन्होंने इस बार पिछले बार का 7% का होल्डिंग था, वो होल्डिंग बढ़ाकर इस बार कर चुके हैं 13.5%। तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास होल्डिंग्स को कर चुके हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, कंपनी में एक ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में देखने को मिल सकता है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, वो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक के विज़न के हिसाब से कंपनी हर ऑटो सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है। अगर एक ऑटो सेक्टर फेल भी हुआ, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी सीएनजी के ऊपर भी है, पीएनजी के ऊपर भी है। अ, साथ ही साथ देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी है। साथ ही साथ पेट्रोल, डीज़ल सबके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो एक प्लस पॉइंट कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का,
तो आप देखेंगे तो अतुल ऑटो के ऊपर जब कंपनी स्टार्ट हुआ था, तब उसके बाद कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किए थे। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली करेक्शन, और इस करेक्शन हुआ कब से? आप ध्यान से देखना, सबसे पहले तो कंपनी 2018 में जो ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आया था, उसके बाद लगातार गिरावट हुआ, और कंपनी का जो एक टाइम हाई था 700 के आसपास, उस कंपनी नीचे आकर 100 तक आ गया था। तो 700 का शेयर 100 में आपको मिल रहा था, और 100 का शेयर देखिए फिर से क्या हुआ, धीरे-धीरे करके अपसाइड जा रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। मैं ऑब्वियसली इस हायर लेवल तक इस कंपनी के ऊपर ज़रूर सोचूँगा। जो करंट प्राइस से अगर देखा जाए, तो करंट प्राइस से देखा जाए तो टॉप लेवल तक अगर देखूँ, तो फिर भी इस कंपनी 80% गेन देने के लिए तैयार है। तो ये था कंपनी के एक अपडेट। तो इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और ये वीडियो टोटली मतलब एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ कोई भी काम काम करना है, कोई भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश करना है, तो प्लीज़ रिसर्च करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।